भारत में कचरे की जो इतनी बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए अब एक बिल्कुल नया डिजिटल तरीका लाया जा रहा है। तो इसका असल में मतलब क्या है और ये काम कैसे करेगा? आइए समझते हैं। ये वो आंकड़ा है, मतलब इतना सॉलिड वेस्ट, इतना कचरा हमारे देश में हर रोज पैदा होता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। तो इसे ऐसे समझिए, ये हर दिन लगभग 4000 ब्लू व्हेल के वजन के बराबर है। अब सोचिए, इस कचरे के पहाड़ को संभालना कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, पिछले करीब 10 साल से 2016 के नियम इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। इरादा तो बहुत अच्छा था कि कचरे को अलग अलग जगहों पर प्रोसेस किया जाए, लेकिन हकीकत में जो सोचा गया था और जो हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। रिपोर्टिंग का कोई एक तरीका ही नहीं था, सब कुछ बिखरा हुआ था। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है और इसके असल मायने क्या हैं। ये जो नए नियम आ रहे हैं, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम का एक तरह से रीबूट है। यहाँ दो शब्दों पर सबसे ज्यादा जोर है। एक है ट्रेसेबिलिटी, यानी कचरे के हर हिस्से को ट्रैक करने की ताकत, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। ये पूरी सोच को बदलने की कोशिश है। इस पूरे नए सिस्टम के सेंटर में बस एक ही चीज है, एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल। इस पोर्टल को ना पूरे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नया दिमाग समझ लीजिए। बस कल्पना कीजिए कि कचरे के हर पैकेट का अपना एक जीपीएस है और ये पोर्टल वो कंट्रोल सेंटर है जहां से सब कुछ देखा जा रहा है। तो इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को पुरानी कागजी कार्रवाई से हटाकर एक वेरीफाइबल डिजिटल चेन में बदल देता है। अब हर कदम का एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे ये पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि गलती कहाँ और किससे हुई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो डिजिटल सिस्टम है, ये जमीन पर लागू होने वाले बहुत सख्त नियमों की नींव पर बना है। और जो सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव है, वो ये है कि कचरे को जहां से वो निकलता है, वहीं पर 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटना अब जरूरी है। और ये नियम सब पर लागू होता है, चाहे वो घर हो या कोई बड़ा दफ्तर। यही वो पहला कदम है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, कचरे को अब गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर, इन 4 कैटेगरी में अलग करना ही होगा। हर तरह के कचरे के लिए एक तय रास्ता बनाया गया है ताकि उसे सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। अब नियमों में कुछ लोगों पर एक खास जिम्मेदारी डाली गई है, जिन्हें कहा गया है बल्क वेस्ट जनरेटर या BWGs। और ये कौन है, इसके लिए भी बिल्कुल साफ साफ पैमाने तय किए गए हैं। और ये विजुअल बताता है कि ये BWGs, जो हमारे देश के कुल कचरे का लगभग 30% हिस्सा पैदा करते हैं, उनके लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपने गीले कचरे को अपनी ही जगह पर प्रोसेस करें। ये उनकी अनिवार्य जिम्मेदारी है। और अगर कोई अपना कचरा अपनी जगह पर प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी एक सिस्टम है, EBWGR। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। भले ही कचरा कहीं और प्रोसेस हो रहा हो, आखिरी जवाबदेही कचरा पैदा करने वाले की ही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे एक सर्कुलर इकोनॉमी की सोच को बढ़ावा देता है, जहां जिस कचरे को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसे भी बेकार नहीं जाने दिया जाता, बल्कि ईंधन में बदल दिया जाता है। तो अब कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है कि वो RDF यानी कचरे से बने इस ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाएं। मकसद ये है कि अगले 6 सालों में कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन की जगह इसका इस्तेमाल 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों का पालन होगा कैसे? इसके लिए इस पूरे फ्रेमवर्क में एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल कह सकते हैं डंडा रखा गया है। ये नए नियम एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत पर काम करते हैं, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषण करेगा वही भरेगा। मतलब अब नियम तोड़ने का खर्चा नियम मानने के खर्चे से कहीं ज्यादा होगा। इससे ये पूरा सिस्टम सिर्फ कागजी नियम बनकर नहीं रह जाता, इसके पीछे एक ठोस प्रक्रिया है। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के काम करता है या कचरा ठीक से मैनेज नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाने और वसूलने का एक तय तरीका है। ये सब सुनने में और कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि ज़मीनी हकीकत की चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। और यही है सबसे बड़ा सवाल
कि क्या ये नया डिजिटल फ्रेमवर्क सच में कामयाब हो पाएगा। इस सिस्टम के सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे क्या हमारी लोकल बॉडीज के पास इसे लागू करने के लिए ज़रूरी पैसा और लोग हैं? फिर जो डेटा पोर्टल पर डाला जाएगा, उसकी सच्चाई कौन और कैसे परखेगा? जिन ऑडिटर्स पर यह सिस्टम निर्भर करेगा, उनके लिए नियम कानून अभी तक तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुर्माने से वसूला गया पैसा सच में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने में लगाया जाएगा? यहाँ पर ना सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पुराने नियम एक बार की डेडलाइन पर फोकस करते थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, काम खत्म। लेकिन अब जो नए नियम हैं वो लगातार मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर जोर देते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम एक बिखरे हुए फिजिकल सिस्टम से निकलकर एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो लगातार डेटा पर चलेगा और जहां डेटा के आधार पर ही निगरानी और जवाबदेही तय होगी। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या एक डिजिटल सिस्टम भारत के कचरे की इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई और एक फिजिकल समस्या को सच में सुलझा पाएगा?